रामचंद्र भगवान की जय। श्री अवध बिहारी सरकार की जय। यद्यपि हम आरती करने वाले हैं, लेकिन हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज का पदार्पण हुआ है, तो हम चाहते हैं कि 2 शब्द आप उनके अवश्य श्रवण करें और मार्गदर्शन प्राप्त करें। पूज्य आचार्य श्री। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, आज के उत्कट आनंद की, अयोध्या धाम की, चिदंबरानंद सरस्वती स्वामी महाराज की। आज के अत्यंत भाव विभोर और परमानंदी दिवस साक्षी हमारे परम पूज्य प्रणवानंद जी महाराज जी और राम जी का दर्शन कराने, राम रस का पान कराने, सरजू में सरोबार करने और आपको परमानंद की प्राप्ति करा देने वाले हमारे चिदंबरानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी और उनके उधर बैठे हुए हमारे सभी संतगण, और आपके भाग्य की सराहना करता हुआ, आपसे जलता हुआ मैं आपसे कुछ बात करूंगा। ये सब आज का जो परमानंद यहाँ व्यक्त हुआ है, राम जी रामलला विराजमान हुए हैं, ये सब भक्तों के कारण और संतों के कारण। और इसमें सबसे बड़ी शक्ति जो है भाव की शक्ति है। क्या मस्त धुंध होकर अभी माताएं नाच रही थी, उनमें जैसा भाव भरा नहीं जा रहा कि कहाँ जाऊं मैं, चलो नाच के द्वारा मैं निकाल दूं, तालियों के द्वारा निकाल दूं, उच्चारण के द्वारा निकाल दूं। भाव ऐसा ही होता है, वो पागल कर देता है। विलज्जते गायते नृत्यते च यद भक्त नित्यम भुवनम पुनाति। वो कुछ भी कराने को बाध्य करता है। मैं आपको एक बात सुनाऊं। नरसिंह महाराज, नरसिंह मेहता की कहानियां बड़ी जोरदार है। वो राधाजू का ध्यान कर रहे हैं और दिन रोज नया नया ध्यान करते करते अपने भाव में मगन होते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि आज राधाजू को मिल लूं। ध्यान करते करते राधा जी के घर गए, राधा जी नहीं थी। फिर इधर गए, उधर गए, कुएं पर गए, वहां नहीं थी। तो जाते जाते उनको पता चला कि राधा जी स्नान करने के लिए कुंड पर गई है। तो गए अपने, उनके पीछे 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 दूर से देखा तो राधा जी अपने स्नान के लिए गहने वगैरह उतार रही। अब कुंड में स्नान करने जा ही रही है तो नमस्कार कर लूं, तो राधा जी ने छलांग लगा दी कुंड में। कुंड में छलांग लगा। ये सब ध्यान में चल रहा है, याद रखो, ध्यान में चल रहा। ध्यान की ताकत बड़ी अनूठी है। यहां बैठे बैठे हमारे खंडेलवाल भाभी बैठी है, हो सकता है कि राम राम करते समय अरे मैंने ये चीज घर में रखी थी, तो मन एक क्षण में अकोला चला गया, हो सकता है। तो ध्यान की ताकत बड़ी अनूठी है। तो छलांग तो लगा दी और एक 5 मिनट में राधा जी ऊपर आ गई। ऊपर आ गई तो बावली सी हो गई, कोई चीज खो गई। ऐसे इधर उधर देखना, पानी में देखना, आसन के नीचे देखना, कपड़ों में लटका हुआ कि देखना। तो इन्होंने ध्यान में ही पूछा, ए राधा जी, राधा रानी क्या हो गया, क्यों बावली सी हो गई? मेरे कान का कुंडल गिर गया, कहीं गिर गया? हाँ, बोले एक तो है, दूसरा गिर गया, शायद लगता है ये कुंड में गिर गया। मैं तो थोड़ी सी उतरी थी, मुझे तैरना नहीं आता रे नरसिंह। तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अच्छा तैराकी हूं, मैं तेरा कुंडल ढूंढता हूं। और छलांग लगा दिया। छलांग लगा दिया और कुंडल हाथ को लगा, राधा जी को दिया। राधा जी बोले 2 मिनट रह, मैं कपड़े वपड़े संवारती हूं, बाल वाल जरा पोंछ लेती हूं, पर तुझे प्रसाद देती हूं। राधा जी ने श्रृंगार किया और एक अच्छा खासा बिड़े का पान खाया। और पान खाने के बाद आधा पान नरसी के मुंह में डाला। नरसी ध्यान में सब ये लीला निहार रहे, कर रहे, और नरसी के मुंह से लाल लाल पीक आने लगी। लोग जाने लगे, अरे कैसा पगला नरसी है,
ध्यान का नाटक करता है, पान चबाता है, ध्यान करता है। ऐ नरसी उठ। नरसी को उठाया। नरसी तो पागल हुआ, ध्यान में मगन था। किसी ने ऐसा करके उसका पान निकाला। बोले तो नाटक करता है। रो रो के बोल रहा, मैं नाटक नहीं कर रहा, ये पान मुझे राधा जी ने खिलाया। भगवान कुत्र विराजते, कहां रहता है भगवान? न काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, न काष्ठ में न पाषाण में न मिट्टी में, भावो ही विद्यते देवो। भाव में ही भगवान विराजता है। तस्मात् भाव बलम बलम, भाव की जय हो। आपके भाव की बहुत जय हो। और ऐसा आपको पागल कराने वाले हमारे ज्ञानवान गुरुजी, भाव से सरोबार गुरुजी, ये पगलाई कर देते हैं। लेकिन ऐसे गुरु के लिए प्राप्त होना, गुरु को प्राप्त होना, उसके लिए क्या क्या तपस्या संतों ने की है। अब आज का तो रामानंद का विषय है, तो रामानंद स्वामी का भी एक दाखला दे ही देते हैं। एक बार कबीर ने सोचा कि मैं रामानंद स्वामी को गुरु कर लूं। अब कबीर जी ठहरे थोड़े मुसलमान को मिलने वाले, थोड़े से हिंदू ठाठ के। सब शिष्य कहे, ए तू अनुग्रह मंत्र चाहता है, तू इनको गुरु चाहता है, तुझे वेद आते हैं, शुद्धता आती है, सदाचरण आता है? बोले मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो केवल राम आता है, मुझे कुछ नहीं आता। गया रात को, रामानंद गुरु जी के पैर हिलाए, बोले गुरुजी मुझे अनुग्रह दो ना, मुझे मंत्र दो ना, मुझे अपनाओ ना, मुझे शिष्य बनाओ ना। गुरुजी कहे जरूर बनाऊंगा, लेकिन ये शिष्य गण मेरे कहते हैं कि खबरदार तुमने किसी को शिष्य बनाया, इसको कबीर को। गुरुजी फिर देख लेना, आपका हाल बुरा होगा। शिष्य कह रहे, शिष्यों की महिमा भी अगाध होती है ना, है ना। तो गुरु ने लीला करना चालू किया। रामानंद के मन में विचार आया, कबीर के मन में विचार आया, तो रामानंद रोज पैड़ी उतरकर गंगा जी के स्नान को जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पंचगंगा घाट पर आखिरी की जो पैड़ी थी उसको खोद कर सो गए। बोले उनका पैर तो, चरण तो गिरेंगे शरीर पे, दहलीज एक सीढ़ी तो समझेंगे। और वैसे चढ़ते उतरते उतरते गुरुजी आ गए और पैर गिर गया, नरम नरम सा लगा। अरे क्या नरम है? तो दिखा कि एक व्यक्ति सोया है और कह लिया, अरे राम 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 राम, कह दिया अरे राम 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 राम। और जैसे राम राम सुना तो कबीर जी नाचने लगे। अनुग्रह मिल गया, राम नाम मिल गया, भगवान ने मुझे राम का स्मरण करा दिया, अब मैं शिष्य बन गया। सब शिष्य उन दौड़े, ए कबीर खबरदार, गांव में किसको बताया, इसको अनुग्रह नहीं कहते, इसको मंत्र नहीं कहते, इसे अपनाना नहीं कहते। फिर भी गांव भर में बोलना चालू कर दिया। गुरुजी बोले मैंने तो इनको अनुग्रहित नहीं किया, अब उसने मान लिया, मैं क्या करूं। बात पहुंची पंचायत में झगड़ा चालू हो गया। इधर रामानंद गुरुजी, इधर कबीर जी। कबीर को रामानंद जी पूछ रहे, क्यों रे, मैंने तुझे अनुग्रह दिया क्या? तो बोले दिया। बोले मैंने नहीं दिया अनुग्रह, ऐसा नहीं होता है। झगड़ा बढ़ गया। रामानंद जी ने एक खड़ाऊ निकाली और जोर से मार दी, यहां लग गई, रक्त बहने लगा। तो कबीर जी कहने लगे, देखो मैंने कहा ना अनुग्रह भी दिया, अब पादुका भी दे दी, अब पादुका भी दे दी। तो बोले तुझे लाज नहीं आती, खून निकल रहा है, इतना मार दिया है तुझे। बोले खून नहीं निकाला, जन्म जन्म के दोष और पाप निकाल रहे हैं। ऐसी दुष्टता करता है। गुरु ने दूसरी पादुका ली, खड़ार से मारी, देखो एक से समाधान नहीं होता, दोनों चरण युगल मिल गए हैं। भाव कैसा होता है। और हमारे गुरुजी केवल कथा नहीं करते, हमारे गुरुजी आपको भाव से सरोबार करते हैं कि भाव कैसा होता है, जिसके मन में जैसा भाव वैसा उसका देव, ऐसा कहते हैं। और इसी कारण हनुमान जी जो बने
वो किसी शास्त्र नियम से शिष्यत्व पद करने से नहीं हुए हैं। मान लिया कि यही मेरा सब कुछ है, हे राम तेरे सिवा मेरा कोई नहीं और मैं तेरे सिवा किसी का नहीं। भाव की पराकोटि इसमें होती है, उस पराकोटि में ले जाने के लिए ये अपना लीला प्रपंच करते हैं। हमको लगता है हम वहां क्यों नहीं, यही बिठाते हैं। लेकिन वहां बैठने से क्या होता है मैं महसूस कर सकता हूं, इस कारण आप सबकी जलन होती है हमको। तो वही भाव आप सब में जागे, ऐसी कामना तो करूंगा। हनुमान जैसा बनोगे। हनुमान तो कोई अभिव्यक्ति है दास्यत्व की, शिष्यत्व की, भक्त की अभिव्यक्ति है हनुमान। जब पहली बार भेंट होती है ना हनुमान जी की और राम लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण को राम जी कहते हैं बड़ा विद्वान मालूम लगता है, ये ब्राह्मण है कौन? तो बोले तू ही पूछ लक्ष्मण। लक्ष्मण पूछता है भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले हनुमान। लेकिन उसके पूर्व पूछते हैं कि आप है कौन? तो तुरंत उत्तर दे देता है देह दृष्टया तु दासो हम। देह के दृष्टिकोण से पूछ रहे हो तो मैं राम का दास हूं। और दास की व्याख्या मैंने परसों बताई, जो देने की आस रखता है वो दास होता है। तो लक्ष्मण कहते अरे भैया देह करके नहीं पूछ रहा हूं, एक जीव मात्र तू जो मेरे सामने खड़ा है, तू है कौन? तो बोले जीव दृष्टिया त्वदंश कहा, हे राम मैं जीव दृष्टि से मैं राम का अंश हूं। अरे भाई वो छोड़ो विद्वत्ता, ये पूरे संसार में आपकी पहचान क्या है, कैसा रिश्ता रखते हो आप, उसका परिचय दो। तो बोले वस्तुतस्तु तुम्हें वाहम। हे राम इस कुर्सी में, इस माइक में, इस कण कण में, इस जल थल अंबर में मैं केवल राम ही राम देखता हूं, तुम्हें वाहम। और इति में निश्चिता मति, ये मेरी निश्चित मति है। और इसी कारण किसी सदगुरु के सामने बैठकर जब हमारा आविर्भाव हम व्यक्त करते हैं तो उनके बारे में ये कहना कि हमारे मराठी में एकनाथ जी महाराज अपने एकनाथी भागवत में कहते हैं, जब भगवान को पूछा कि तुम नहीं हो तो हम किस में देखें आपको, तो भगवान ने कह दिया मी तो निर्गुणत्व ब्रह्मपूर्ण साधु चालते बोलते ब्रह्म जान। तो मैं वही कह रहा हूं कि भगवान का सगुण साकार स्वरूप है संत, और संत का निर्गुण निराकार स्वरूप है भगवंत। इस भाव में आकर हम केवल कथा श्रवण नहीं कर रहे। मैं तो महाराज जी की कथा कभी कभी इस पर भी सुन लेता हूं मोबाइल पर, तो अलग अलग सूत्र महाराज जी अपने भाव सूत्र, अपने भक्ति सूत्र, अपने सदाचार सूत्र, अपने आत्म सूत्र भी ऐसे बता देते हैं कि जिससे आदमी को तुझे जैसे बनना है वैसा बन, लेकिन बनने के लिए यह सामग्री ले। उस सामग्री का सहज प्रदान करना सहजता से ये प्रभु कृपा के बिना नहीं होता। इसलिए प्रभु कृपा से युक्त और प्रभु कृपा के पात्र ऐसे हम महाराज जी के सद्गुरु स्वरूप को प्रणाम करके वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पते। हर महादेव। मैं क्या बोलूं अब कुछ। ये महापुरुषों का वैशिष्ट्य है, तो बच्चों का उत्साह इतना बढ़ाते हैं कि ताकि हम जितना काम कर रहे हैं उसमें और भी वृद्धि करके और अच्छा काम करें। ये लोग ये चाहते हैं, इसलिए हमको बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे महाराज श्री बोल रहे हैं तो मूलतः उनका जो कुछ भी कथन है वो मेरे पूज्य गुरुदेव की प्रशंसा है, मेरे गुरुदेव की बड़ाई है, मेरे गुरुदेव की महानता है, उन्हीं का संकल्प है, उन्हीं का सब कुछ है। और मैं इस बात को निर्विवाद रूप से कह सकता हूं कि मैंने बहुत पुण्य किए होंगे कि हमको हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी कृपा का फल ऐसा है कि हमको ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है।
इतनी सहजता, सरलता, इतना औदार्य, इतना प्रेम। मैं अपने आप को बहुत बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं।